दोस्तों शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और जैसे ही शादियों का सीजन स्टार्ट होता है वैसे ही शादियों में जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो होती है हमारे हाथों में लगने वाली मेहंदी। चाहे वो ब्राइडल मेहंदी हो, चाहे वो पार्टी वेयर मेहंदी हो, ऐसी बहुत सारी मेहंदी होती हैं जिनका प्रयोग शादियों के फंक्शन में किया जाता है। चाहे बुआ की मेहंदी हो, चाहे बहन की मेहंदी हो, अलग अलग प्रकार की मेहंदी होती है, हाथों में रची होती है। तो अगर आपको है मेहंदी लगाने का बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा ये पसंद आने वाला काम, तो आप भी इस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे हम इस काम की शुरुआत करेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेहंदी आर्टिस्ट के बारे में, कैसे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे इस काम को सीख सकते हैं और कैसे इससे हम अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद रितुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेहंदी आर्टिस्ट के बारे में, कैसे बने, कहां से शुरुआत करें और कैसे इस काम को आगे लेके जाएं। दोस्तों शादी हो या फिर कोई तीज त्योहार हो, मेहंदी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाती है हमारे सारे रिचुअल में। मेहंदी का लगना बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। तो अगर आपको भी मेहंदी लगाना पसंद है, आपको भी आता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहंदी से डिजाइन को उतारना, तो आप भी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आर्ट में रुचि है, आपको रुचि है बहुत ही सुंदर तरीके से मेहंदी के कोन से विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाना आपको पसंद है, आपको आता है, आपके हाथ में इतनी सफाई है, तो इस काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। कैसे करनी है इसकी शुरुआत आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको मेहंदी लगाना आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो आप इसको सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे, कहां से सीखेंगे, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको मेहंदी लगाना आता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो आप अपने आसपास के ऐसे बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो आपके आसपास पार्लर में काम कर रहे हैं या फिर उनका खुद का अपना पार्लर है, खुद का अपना मेहंदी आर्टिस्ट है, खुद का मेहंदी का काम कर रहे हैं, तो वहां जाके आप मेहंदी सीख सकते हैं। या फिर आप घर बैठे ऐसे बहुत बड़े बड़े मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो ऑनलाइन इस काम को सिखा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, तो आप घर बैठे भी इसकी शुरुआत कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। तो ये तो रही बात शुरुआत करने की। अब बात करते हैं कि कैसे हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, वो हम कहां से लाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने की शुरुआत आपको अपने आसपास के एरिया से करनी है। जितने आपके आसपास के, आपके मोहल्ले के लोग हैं, आपके रिश्तेदारी के लोग हैं, इनसे ही आपको शुरुआत करनी होगी। शुरुआत में कम पैसों से आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तीज हो, त्योहार हो, शादी हो, विवाह हो या फिर कोई और फंक्शन हो, आप वहां जाके मेहंदी लगाने का काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में हमें उतना ज्यादा ना ही कोई पैसा देने को तैयार रहता है और ना ही इतनी ज्यादा हमारी पहचान रहती है कि हमारे नाम से लोग हमको बुलाएंगे कि आप आइए मेहंदी लगाने के लिए। शुरुआत में हमें अपना टैलेंट खुद ही दिखाना पड़ेगा, हमें अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि अपने आसपास अगर कोई फंक्शन हो रहा है ना, तो वहां हम जाके फ्री में भी मेहंदी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आपका स्टार्टिंग का समय होता है तब आपको बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे बहुत ही कम पैसे से मेहंदी लगाना शुरू करिए, बहुत ही ज्यादा चार्जेस मत लीजिए। इस तरीके से काम आप शुरू कर सकते हैं। आपके आसपास, आपके मोहल्ले में है, आप मेहंदी लगाने का काम कर सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार से शादी विवाह कोई फंक्शन है, हल्दी हो, मेहंदी का जब फंक्शन होता है, जब मेहंदी लगती है दुल्हन या दूल्हे को, तो वहां जाके आप ब्राइडल ना सही लेकिन साइड वाली मेहंदी जो होती है उसको लगा सकते हैं। अगर आपको ब्राइडल लगानी आती तो आप डायरेक्ट ब्राइडल भी लगा सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों जब आप अच्छे खासे एक आर्टिस्ट के रूप में पहचाने जाओगे तब इसके कितने ज्यादा चार्जेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज अगर कोई नॉर्मल से नॉर्मल ब्राइडल मेहंदी भी लगाता है ना, तो 2-2,500-3,000 कहीं नहीं गए हैं। एक कस्बे की बात मैं बोल रही हूँ, बड़े बड़े शहरों में तो यही 10,000-15,000 में ये मेहंदी लगती हैं। तो आपको सबसे पहले शुरुआत में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और पहचान बनाने के लिए स्टार्टिंग हमें जीरो से करना पड़ेगा।
तो जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ से बस अपने काम को करते जाइए। अपने काम में अपना 110% दीजिए, जिसमें आपके काम में सफाई हो। जो भी आप जिस भी प्रकार के आप डिजाइन बना रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उभर के आए। कलर का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कलर आपका बहुत सुंदर तरीके से चढ़े। जो भी मेहंदी आप यूज कर रहे हैं, कोन वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। डिजाइन आपका जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके हाथ में सफाई आएगी। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि आप धीरे धीरे ब्राइडल मेहंदी की तरफ भी जा सकते हो। जैसे अगर आपके आसपास कोई जिसकी शादी हो रही है वो ब्राइडल है, तो आप उसको मेहंदी लगाने के लिए उनको ऑफर कर सकते हो। थोड़ा सा और लोगों से चार्जेस कम लेके आप ब्राइडल मेहंदी भी जा सकते हो और धीरे धीरे अपने चार्जेस को बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से आप इन चीजों का सहारा ले सकते हो। तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों कि अगर आपके पास कोई पार्लर है जहां पे तीज त्योहार हो गया या बहुत सारे फंक्शन के तहत बहुत सारी लेडीज आती हैं पार्लर में काम करवाने के लिए, तो आप वहां से भी संपर्क करके उस दिन, जैसे चाहे करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, इन सभी चीजों में आप अच्छे से वहां मेहंदी लगाने के लिए जा सकते हो। या फिर आप उनसे संपर्क करिए कि अगर कोई ब्राइडल आ रही है जिनको मेहंदी लगवाने की जरूरत है, कोई उनको नहीं मिल रहा, तो आप उनसे संपर्क करिए। मतलब जो भी है कि पार्लर में आप अपना बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार बना लीजिए कि वो पार्लर वाली जो मैडम है वो आप तक संपर्क करें और आपको ही मेहंदी के लिए बुलाएं। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अपने आसपास हो गया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया, इन सभी जगह अपना प्रचार प्रसार जरूर कराइए। ऑनलाइन की बात की जाए तो इंस्टाग्राम आप जरूर से इंक्लूड करिए। इंस्टाग्राम में रील बनाइए, इंस्टाग्राम को यूज करिए बहुत बढ़िया तरीके से। आप जितना ज्यादा लोगों की नजर में आएंगे आप उतना जल्दी ग्रो करेंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जब आप अपनी रील्स लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों की नजरों में आप आएंगे, अपने आसपास के मोहल्ले वालों की नजरों में आएंगे, अपने शहर के लोगों की नजरों में आएंगे। तब आपसे लोग परिचित हो जाएंगे और तब आपके काम से लोग आपको जज करेंगे और तब आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, शादी का सीजन आ रहा है जिसमें मेहंदी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, बहुत अच्छे प्रकार से इसका बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो अगर आपको मेहंदी लगाना आता है तो आज से ही आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। शुरुआत धीमी रहेगी लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको मेहंदी लगाना आता है तो आप इस तरीके से अपने काम की शुरुआत कर सकते हो और अच्छे प्रकार से एक मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में जाने जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रही है तो सीखना शुरू कर दीजिए, अगर आ रहा है तो इस काम की शुरुआत भी करना शुरू कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही छोटे अमाउंट में लेके मेहंदी को लगाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से उनके हाथों में रंग भर देते हैं। तो उसी प्रकार से इसी मेहंदी को लगा कि जैसे आप दूसरों के हाथों में रंग भरते हो ना, उसी प्रकार से आप अपने जिंदगी में भी रंग भर सकते हो। शुरुआत भले ही छोटी रहेगी, शुरुआत भले ही धीरे रहेगी, लेकिन लंबी रहेगी। तो इस प्रकार से, इस तरीके से आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हो। आप शुरुआत में घर जाके मेहंदी लगवा सकते हो, फिर उसके बाद अपना खुद का पार्लर ओपन कर सकते हो, मेहंदी पार्लर बना सकते हो जहां पे लोग खुद से आके आपके पास आके मेहंदी लगाना पसंद करेंगे। आप ऑनलाइन लोगों को मेहंदी लगाना सिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मेहंदी आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रोफेशन है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी बातें आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।